नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी पे। हम आपके लिए लेके आते हैं देश विदेश की जनरल नॉलेज की सारी जानकारियाँ। आप हमारे चैनल पे जनरल नॉलेज की विस्तृत जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। भारत में कई रहस्यमय मंदिर हैं जिनकी कहानियां और इतिहास बहुत ही रोचक और अद्भुत है। हम आज 9 अद्भुत रहस्यमय मंदिरों की बात करेंगे। इन मंदिरों के रहस्यों और कहानियों में आपको भारतीय संस्कृति और धार्मिक विश्वासों की अद्भुत झलक मिलेगी। एक कैलाश मंदिर, जिसे कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है, भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय मंदिर है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला, निर्माण तकनीक और धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ इस मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। निर्माण: यह मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, जो इसे विश्व में अद्वितीय बनाता है। वास्तुकला: कैलाश मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में किया गया है। इसकी उच्चता लगभग 30 मीटर है और यह 60 मीटर लंबा है। मूर्तिकला: मंदिर में विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिनमें शिव, पार्वती, विष्णु और अन्य महत्वपूर्ण देवता शामिल हैं। यहाँ की मूर्तियां और नक्काशी अद्भुत कलात्मकता को दर्शाती है। निर्माण प्रक्रिया: कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है, जो एक अद्वितीय और रहस्यमय निर्माण तकनीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में 200,000 टन से अधिक चट्टान को हटाया गया था। धार्मिक महत्व: कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका नाम माउंट कैलाश पर आधारित है, जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है। अन्य मंदिरों के साथ संबंध: एलोरा गुफाएं कुल 34 गुफाओं का समूह है, जिनमें से 17 हिंदू गुफाएं, 12 बौद्ध गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में स्थित है और इसे एलोरा गुफाओं की सबसे उत्कृष्ट गुफा माना जाता है। कैलाश मंदिर अपने निर्माण की अद्भुत तकनीक और कला के कारण एक रहस्यमय और अद्वितीय धार्मिक स्थल है, जो न केवल भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि वास्तुकला और इंजीनियरिंग का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 2 मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है और यह भगवान हनुमान के अवतार बालाजी महाराज को समर्पित है। यह मंदिर अपने रहस्यमय और तांत्रिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्थान: मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा जिले में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 99 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है। भगवान बालाजी: इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान बालाजी, हनुमान हैं। मंदिर में भगवान बालाजी, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार की मूर्तियां भी हैं। रहस्यमय घटनाएं: यह मंदिर भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ नियमित रूप से तांत्रिक अनुष्ठान और उपचार किए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले लोग अपनी समस्याओं और कष्टों से मुक्ति पाते हैं। विशेष अनुष्ठान: मंदिर में 3 प्रमुख अनुष्ठान किए जाते हैं: आरती सुबह और शाम, सवामनी भोग और गुड़ चढ़ाना। विशेष उपचार: यहाँ आने वाले भक्त विशेष पूजा और हवन के माध्यम से अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। मिर्ची और तेल अनुष्ठान: भक्त अपनी समस्याओं और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए मिर्च और तेल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इस अनुष्ठान के बाद व्यक्ति अपने कष्टों से मुक्त हो जाता है। आस्था और विश्वास: यहाँ के भक्तों का मानना है कि मंदिर की शक्तियाँ अद्वितीय हैं और यहाँ आने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी आत्माओं से मुक्ति मिलती है।
भक्तों का कहना है कि बालाजी महाराज की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रवेश नियम। मंदिर में कुछ विशेष नियम भी हैं, जैसे कि परिसर में चमड़े के वस्त्र और सामान ले जाना वर्जित है। इसके अलावा यहाँ आने वाले लोगों को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो अपनी रहस्यमयी शक्तियों और अद्वितीय अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त अपने कष्टों से मुक्ति पाने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पवित्र स्थल पर आते हैं। 3 कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर के पास नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म में शक्ति की देवी कामाख्या को समर्पित है और तांत्रिक अनुष्ठानों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्थापना। कामाख्या मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह मंदिर मां कामाख्या, जो देवी सती का एक रूप है, को समर्पित है। महत्व। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी सती का योनि गर्भ भाग गिरा था। इस कारण यह स्थल विशेष रूप से शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला को असमिया शैली में बनाया गया है। इसमें 3 प्रमुख कक्ष हैं: गर्भगृह, मध्य भाग और बाहरी भाग। गर्भगृह में देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक योनि के आकार की चट्टान है जिसे लाल कपड़े से ढका गया है। मंदिर उत्सव। यहाँ का सबसे प्रमुख उत्सव अंबुबाची मेला है, जो हर साल जून के महीने में आयोजित होता है। इस मेले के दौरान मंदिर के गर्भगृह को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। माना जाता है कि इस समय देवी रजस्वला होती है। इसके बाद मंदिर को साफ किया जाता है और इसे पुनः भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। तांत्रिक महत्व। कामाख्या मंदिर तांत्रिक पूजा और अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांत्रिक साधक देवी की उपासना करने और अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए आते हैं। पर्यटन आकर्षण। मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और मंदिर की अद्भुत वास्तुकला इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाती है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का दृश्य भी देखा जा सकता है। अन्य मंदिर। कामाख्या मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे मंदिर भी हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं, जैसे कि मंदिर परिसर में काली, तारा, भुवनेश्वरी, बगला, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा सुंदरी और भैरवी के मंदिर हैं। कामाख्या मंदिर न केवल धार्मिक और तांत्रिक महत्व का स्थल है, बल्कि यह असम की सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यहाँ आने वाले भक्त और पर्यटक दोनों ही इस अद्वितीय स्थल की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करते हैं। 4 ज्वालाजी मंदिर, जिसे ज्वालामुखी मंदिर भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर देवी सती के शक्तिपीठों में से एक है और अपनी अद्भुत और रहस्यमयी ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्थापना। ज्वालाजी मंदिर की स्थापना का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर देवी सती के ज्वालामुखी रूप को समर्पित है, जिन्हें अग्नि का प्रतीक माना जाता है। रहस्यमयी ज्वालाएं। मंदिर के गर्भगृह में लगातार 9 प्राकृतिक ज्वालाएं जलती रहती हैं, जिन्हें देवी के 9 रूपों के रूप में पूजा जाता है। ये ज्वालाएं बिना किसी तेल या घी के जलती हैं और इन्हें जलाने के लिए कोई ज्ञात ईंधन स्रोत नहीं है। शक्तिपीठ। ज्वालाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। इस कारण यह स्थल विशेष रूप से पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक हिंदू शैली में बनाई गई है। इसके गर्भगृह में देवी की ज्वाला रूपी मूर्ति है, जिसे पूजा जाता है। मंदिर का शिखर सुनहरे रंग का है और इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर उत्सव। यहाँ कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें नवरात्रि सबसे प्रमुख है।
नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कथा। ज्वालाजी मंदिर से जुड़ी एक प्रमुख कथा है कि जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काटा था, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए थे। यहाँ उनकी जीभ गिरी थी और इसीलिए यहाँ ज्वालाएं प्रकट होती हैं। पानी का चमत्कार। मंदिर परिसर में एक कुआं है, जिसमें से पानी उबलता रहता है। इसे देवी की कृपा का प्रतीक माना जाता है और भक्त इसमें स्नान करते हैं। ज्वालाजी मंदिर की रहस्यमयी ज्वालाएं और धार्मिक महत्व इसे एक विशेष और पवित्र स्थल बनाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त देवी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते हैं। 5 कुडुंगलूर भगवती मंदिर केरल के त्रिसूर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध और रहस्यमयी मंदिर है। यह मंदिर देवी भद्रकाली को समर्पित है, जो महाकाली का एक रूप है। मंदिर अपनी अनूठी परंपराओं और रहस्यमयी अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। यहाँ इस मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्थान। कोडुंगलूर भगवती मंदिर केरल के त्रिसूर जिले के कोडुंगलूर नगर में स्थित है। यह मंदिर पेरियार नदी के किनारे स्थित है और केरल के प्रमुख मंदिरों में से एक है। देवी भद्रकाली। मंदिर की मुख्य देवी भद्रकाली हैं, जिन्हें मां काली का एक रूप माना जाता है। यहाँ देवी की मूर्ति को कई आभूषणों और वस्त्रों से सजाया जाता है। वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक केरल शैली में है। मंदिर की छतें ताड़ के पत्तों से बनी होती हैं और दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। भद्रकाली पूजा। यहाँ देवी भद्रकाली की विशेष पूजा होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और हवन शामिल होते हैं। मंदिर में रक्त से जुड़े अनुष्ठानों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। भरानी उत्सव। मंदिर का सबसे प्रमुख उत्सव कोडुंगलूर भरानी है, जो मार्च से अप्रैल के महीनों में मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान भक्त देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और कुछ भक्त अपने शरीर पर चोट पहुंचाकर देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस अनुष्ठान में कावूतियट्टम भी शामिल है, जिसमें देवी के भजन और नृत्य होते हैं। कैंपा व्रत। भरानी उत्सव के दौरान कैंपा व्रत नामक एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें भक्त देवी के मंदिर में जाकर अपने कष्टों और पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस व्रत के दौरान भक्त मंदिर के चारों ओर घूमते हैं और देवी के जयकारे लगाते हैं। रहस्यमयी परंपराएं। मंदिर की कई रहस्यमयी परंपराएं हैं, जिनमें देवी को प्रसन्न करने के लिए रक्त अर्पण करना, विभिन्न तांत्रिक अनुष्ठान और अन्य विशेष पूजा शामिल है। मंदिर का प्रबंधन। कोडुंगलूर भगवती मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर देवासम बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह बोर्ड मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ का संचालन करता है। कोडुंगलूर भगवती मंदिर की अनूठी परंपराएं और रहस्यमय अनुष्ठान इसे एक विशेष धार्मिक स्थल बनाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त देवी भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। शहर वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के बाल रूप को समर्पित है और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ इस मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्थापना। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना 1864 में स्वामी हरिदास ने की थी। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के परम भक्त और महान संत थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी ने स्वामी हरिदास के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। नाम का अर्थ। बांके का मतलब है टेढ़ा और बिहारी का मतलब है वृंदावन का निवासी। भगवान कृष्ण का यह रूप अपने अद्वितीय सौंदर्य और आकर्षण के लिए जाना जाता है। मूर्ति। मंदिर में भगवान कृष्ण की एक अद्वितीय मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति स्वामी हरिदास को निधिवन में मिली थी। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं। उनकी आंखें इतनी आकर्षक हैं कि उन्हें सीधे देखने से भक्त सम्मोहित हो जाते हैं। इसीलिए मूर्ति की आंखों को पर्दे से ढका जाता है। पूजा विधि। मंदिर में नियमित रूप से 3 बार आरती होती है। मंगला आरती, शयन आरती और राजभोग आरती।
यहाँ की पूजा विधि अन्य कृष्ण मंदिरों से थोड़ी अलग है। भगवान को कभी सख्त या डांटकर नहीं बुलाया जाता, बल्कि उन्हें प्रेम पूर्वक मनाया जाता है। झांकी बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का विशेष तरीका है, जिसे झांकी कहा जाता है। इसमें भगवान के दर्शन केवल कुछ समय के लिए होते हैं और फिर पर्दा खींच दिया जाता है। यह प्रक्रिया दिन में कई बार दोहराई जाती है। त्योहार मंदिर में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें जन्माष्टमी, होली, राधाष्टमी और झूलन उत्सव शामिल हैं। इन त्योहारों के दौरान मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। अनुभव बांके बिहारी मंदिर का वातावरण अत्यंत भक्तिमय और आध्यात्मिक होता है। यहाँ आने वाले भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम में डूब जाते हैं। मंदिर की भजन, कीर्तन और आरती का अनुभव अत्यंत मनमोहक होता है। अन्य आकर्षण वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के अलावा भी कई अन्य प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर और राधा रमन मंदिर, जो यहाँ आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ का अद्वितीय वातावरण, धार्मिक अनुष्ठान और भगवान के दर्शन का विशेष तरीका भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। सात चतुर्भुज मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और यह खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर समूह का हिस्सा है। यह मंदिर अपने अद्वितीय वास्तुकला और शिल्पकला के लिए जाना जाता है। यहाँ इस मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्थापना चतुर्भुज मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, जिन्हें 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज के रूप में पूजा जाता है। वास्तुकला चतुर्भुज मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में है, जो उस समय की प्रमुख शैली थी। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पत्थरों से किया गया है और इसकी दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। मुख्य मूर्ति मंदिर में भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है। मूर्ति लगभग 2.7 मीटर ऊंची है और इसे बड़े ही सुंदर और अद्वितीय तरीके से तराशा गया है। भगवान विष्णु की इस मूर्ति में उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म कमल धारण किए हुए हैं। विशेषताएं मंडप मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक मंडप है, जहां से गर्भगृह तक पहुंचा जा सकता है। मंडप की छत और स्तंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की मुख्य मूर्ति है। यह हिस्सा मंदिर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रवेश द्वार मंदिर का प्रवेश द्वार भी अद्वितीय नक्काशी से सजाया गया है, जिसमें देवी देवताओं, अप्सराओं और मिथुन मूर्तियों की चित्रकारी शामिल है। स्थान चतुर्भुज मंदिर खजुराहो के दक्षिणी समूह के मंदिरों में स्थित है। यह मंदिर खजुराहो के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों जैसे कि कंदरिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व चतुर्भुज मंदिर खजुराहो के मंदिर समूह का हिस्सा होने के कारण न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। पर्यटन आकर्षण खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर अपने स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस मंदिर की अद्वितीय नक्काशी और स्थापत्य कला की प्रशंसा करते हैं। चतुर्भुज मंदिर खजुराहो की धरोहर और भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल बनाता है। 8 मायोंग असम का एक छोटा सा गांव है, जो गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव अपने तांत्रिक अनुष्ठानों और जादू टोने के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत का काला जादू की राजधानी भी कहा जाता है। मायोंग में स्थित तांत्रिक मंदिर और यहाँ की अनूठी परंपराएं अत्यंत रहस्यमयी और आकर्षक हैं। यहाँ मायोंग के तांत्रिक मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्थल मायोंग गांव ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है और यह अपने तांत्रिक क्रियाओं और अनुष्ठानों के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। मंदिर और तांत्रिक अनुष्ठान मायोंग में कई तांत्रिक मंदिर हैं,
जिनमें देवी मां कामाख्या और अन्य तांत्रिक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ के तांत्रिक अनुष्ठानों में मंत्रोच्चारण, हवन और अन्य तांत्रिक क्रियाएं शामिल है। कहानी और इतिहास। मायोंग की तांत्रिक परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि यहाँ के तांत्रिक अपनी शक्तियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे और कई लोग यहाँ अपनी बीमारियों और कष्टों का इलाज कराने आते थे। अन्य आकर्षण। मायोंग सेंट्रल म्यूजियम एंड एम्पोरियम। यह संग्रहालय मायोंग के तांत्रिक इतिहास और परंपराओं को दर्शाता है। यहाँ तांत्रिक पुस्तकों, यंत्रों और अन्य वस्तुओं का संग्रह है। ब्रह्मपुत्र नदी। मायोंग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। आधुनिक मायोंग। हालांकि आधुनिक समय में मायोंग की तांत्रिक गतिविधियां कम हो गई हैं, फिर भी यहाँ की परंपराएं और रहस्यमय वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के लोग अब भी अपने तांत्रिक इतिहास पर गर्व करते हैं और इसे संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन। मायोंग गांव में हर साल कई पर्यटक आते हैं जो तांत्रिक परंपराओं और अनुष्ठानों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यहाँ के मंदिर, संग्रहालय और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मायोंग का तांत्रिक मंदिर और गांव की रहस्यमयी परंपराएं असम की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का अनूठा वातावरण और तांत्रिक इतिहास इसे एक विशेष और आकर्षक स्थल बनाता है। 9 तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहा जाता है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुमाला में स्थित है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर, भगवान विष्णु के एक अवतार को समर्पित है और इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ इस मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्थान। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति शहर में स्थित है। यह मंदिर तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है, जो सप्तगिरी 7 पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। महत्व। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास भी कहा जाता है। मूर्ति। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की भव्य मूर्ति स्थित है। यह मूर्ति स्वयंभू, स्वतः प्रकट मानी जाती है और इसे अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 8 फीट है और यह काले पत्थर से बनी हुई है। वास्तुकला। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। मंदिर के गोपुरम, प्रवेश द्वार और विग्रह मूर्ति को भव्यता और उत्कृष्टता के साथ बनाया गया है। अनुष्ठान और पूजा। मंदिर में प्रतिदिन कई पूजा और अनुष्ठान होते हैं, जिनमें सुप्रभातम, तुमाला सेवा, अर्चना और एकांत सेवा शामिल है। इसके अलावा हर दिन हजारों भक्त भगवान के दर्शन करने आते हैं। लड्डू प्रसादम। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का लड्डू प्रसादम बहुत प्रसिद्ध है। यह प्रसादम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा तैयार किया जाता है और भक्त इसे बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। वार्षिक उत्सव। ब्रह्मोत्सवम तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है। यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है और इसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। इस दौरान भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को विभिन्न प्रकार के वाहनों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। कहानी और इतिहास। माना जाता है कि तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से भी पहले का है। इसके निर्माण और विकास में कई राजाओं और साम्राज्यों का योगदान रहा है, जिनमें पल्लव, चोल और विजयनगर साम्राज्य शामिल है। भक्तों की भीड़। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की व्यवस्था और सेवा की देखरेख तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड (TTD) द्वारा की जाती है, जो इस विशाल तीर्थ स्थल के प्रबंधन का कार्य करता है। अन्य आकर्षण। मंदिर परिसर में कई अन्य महत्वपूर्ण स्थान और मंदिर भी हैं,
जैसे कि वरिहन मुरली मंदिर, स्वामी पुष्करिणी, पवित्र तालाब और पाप विनाशम तीर्थ। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर भक्तों के लिए न केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि एक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक भी है। यहाँ का दिव्य वातावरण, भव्य वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे विशेष बनाते हैं।